नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ एमपीसीजी। आइए अब रुख करते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं रघु यादव, न्यूज छत्तीसगढ़ एमपीसीजी न्यूज। आज हम मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उनके 7 वर्ष पूर्ण होने के नाम से जो खुशहाली उत्सव मनाया जा रहा है उस संबंध में मस्तूरी क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ हमारे पूर्व विधायक माननीय दिलीप लहरिया जी उपस्थित है। उनसे इस संबंध में बात करेंगे। आइए मिलते हैं दिलीप लहरिया जी से। सर जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए, अभी जो मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जगह जगह पर प्रचार किया जा रहा है, उनके 7 वर्ष पूर्ण के काम उनके गुणगान किए जा रहे हैं। इस संबंध में कितने सत्य है, कितने असत्य है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो 7 साल के अवसर पर अपना जश्न मना रहे हैं उनके कार्यकर्ता। ये जो आज तक मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा, आम जनता अब समझ चुकी है। चाहे वो जश्न मनाए या कुछ भी बात करे, अभी वो हर चीज में, देश में, हर कार्य में फेल हो चुका है, फेलवर है। चाहे नोटबंदी का मामला हो, आम जनता परेशान हुआ, चाहे जीएसटी का मामला हो, आम जनता को बहुत तकलीफ हुआ। अभी आप देख रहे हैं कोरोना के संकट में उन्होंने ज़्यादा टीवी में बार बार नहीं दिखा और लाखों लोगों का जान चला गया। आज भी कई लोग प्रभावित हैं और वैक्सीन की कमी है। ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है, लेकिन जवाबदेही से सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपने भाषण में किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो खाते में पैसे डालने वाली बात करते हैं मोदी जी, वो कभी सफल नहीं है, वो ना ही डाला है। आप सब जान रहे हैं कि 15 लाख रुपया खाते में आने वाली थी, आज तक नहीं आया। आम जनता, किसान भाई, युवा साथी उसको खोज रहे हैं और ना ही 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दिया गया। हर चीज में मोदी जी फेल है। आज जहां मोदी जी का जो ग्राफ है, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कार्यकर्ता है या नेता हैं, उनमें ऐसा हिम्मत होना चाहिए कि जब इतना देश में आवाज उठ रहा है कि मोदी जी हर चीज में फेल है, देश को बचाने में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा 70 साल में जो सजा के संभाल के रखा गया था देश को, आज उसको 70 साल पीछे कर दिया गया मोदी जी द्वारा। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जनता को आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार जब से बनी है, हमारे छत्तीसगढ़ खुशहाल है और उन्हीं की देन है। इतना भयानक संकट के बावजूद भी जो किसानों के बोनस को दिया गया और कोरोना के संकट में आम जनता के साथ खड़े थे मजबूती के साथ, उसी के चलते आज हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक दिलीप लहरिया जी। अब आगामी हम इस विषय में और किसी कांग्रेसी नेता से बात करेंगे। भैया, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं उदय भार्गव, ग्राम भिखारी, मस्तूरी विधानसभा। अभी मोदी सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर भाजपा वाले वाहवाही कर रहे हैं, किस चीज का इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज का वो लोग वाहवाही कर रहे हैं, इसके संबंध में जानकारी दीजिए। देखिए, जितने भी बीजेपी वाले हैं, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता फिर अपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इन लोग 7 साल के अपने वाहवाही भले ही लूट रहे हैं, लेकिन जहाँ तहाँ देखा जाए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, देश का निजीकरण हो, इन लोग ऐसा वाहवाही लूट रहे हैं। 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाया वो 7 सालों में लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार शिक्षा और युवाओं को रोजगार देने में क्या सफल हुए? 7 साल में केंद्र सरकार रोजगार देने में तो बिल्कुल असफल रहे हैं। लगभग देखा जाए तो लॉकडाउन में कोरोना काल की महामारी चल रही है, जिसके चलते हुए और कई प्राइवेट फैक्ट्रियां जो है, कई प्राइवेट संस्थानें जो है, इसमें अनेकों बेरोजगार कार्य कर रहे थे, वो आज बेरोजगार से बाहर निकाला गया, उस फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। बेरोजगारी की जनसंख्या जो है और तेजी से बढ़ गई। मैं अपने देश के चौथे स्तंभ
पत्रकार भाइयों को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस चीज को याद किया कि 7 साल ये मोदी जी के पूरे हुए और आप लोगों ने हमसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर हम देने जा रहे हैं। आज से 2555 दिन पहले 26 मई 2014 को मोदी जी ने विकास और काले धन के नाम पे देश का बागडोर संभाला। उसके बाद इन्होंने न तो विकास किया और न ही काला धन आया देश में, बल्कि इनके द्वारा नोटबंदी किया गया, जिस नोटबंदी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। इसमें सैकड़ों लोग लाइन में लग के मारे गए और उसका जिसलिए बोला गया था कि आतंकवाद को खत्म करेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 99.3% जो पुराने नोट थे वो बैंकों में चले गए, लेकिन काला धन के नाम से कोई कुछ नहीं बचा। इसलिए ये मालूम होता है कि इससे देश को केवल आर्थिक ढांचा खराब हुआ। उसके बाद इन्होंने किसानों के लिए बोला कि हम किसानों को फसल का दुगना जो लागत है उसका लाभ देंगे। ये किसान विरोधी जो चीजें लाए, आज सरसों का तेल जो 50 रुपया किलो हुआ करता था आज 200 रुपया किलो से ऊपर हो गया है। अनाज का रेट ऊपर बढ़ते जा रहा है, किसानों को कोई रेट नहीं मिला। लेकिन इन्होंने जो काला कानून लाया किसानों के विरोध में, उससे पूंजीपतियों को फायदा हुआ। हमारे देश में आज जो कोरोना काल आया हुआ है, हमारे देश को जो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में जाके और चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इस समय जब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहां उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में विकट संकट आया हुआ था, लोग त्राही त्राही थे, मर रहे थे, उस समय ये वहां जाके ताली बजा रहे थे और भाषण दे रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए है। देश में 18,34,656 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को लोन दिया गया और उस लोन में 18,056 करोड़ रुपया उनको छूट दिया गया, जो विश्व का एक आश्चर्यजनक चीज होने जा रहा है, जिसमें लोन देने के बाद ब्याज लिया जाता है। और हमारा प्रधानमंत्री उसमें देश का 9 जो पूंजी दिया गया उसका 9.3% छूट दिए, जो सीधा सीधा बैंकों का कमर टूट गया। आज कई बैंक दिवालिये के स्थिति में खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि ये केवल और केवल पूंजीपतियों का ही गुणगान कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में पहले डकैत हुआ करते थे, पूंजीपतियों को लूट के गरीबों में बांटते थे, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों को लूट के पूंजीपतियों का गल्ला भर रहे हैं, उनका बैंक खाता बढ़ा रहे हैं। और देश में क्या हो रहा है इस चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल पूंजीपति व्यवस्था यहाँ लादना चाह रहे हैं। रोजगार के लिए इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज जो 2014 में जो रोजगार की संख्या थी 13 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का सामना कर रहा है। जो पहले नौकरी में थे उनको निकाला गया। मात्र इनके कार्यकाल में 73,000 लोगों को ही नौकरी दिया गया है, जिसमें 13 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी से निकाला गया है। जो स्थितियां बन गई है, लोग जाने से डर रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है। जो आज लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोगों को अपने जान का खतरा हो गया है और लोग मनरेगा में बहुत कम संख्या में आ पा रहे हैं, इसलिए उसको सफल नहीं माना जाएगा। हम कहते हैं कि गरीबों के घरों में जब तक कि कुछ राशन नहीं पहुंचाया जाएगा, स्थितियां नहीं बदलेंगी। और जब तक कि कोरोना का संकट हटेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं कहा है। किसी तरह का कोई राशि किसानों के खाते में नहीं आया है, ये गलत बात है। और राज्य सरकार इस पे क्या कर रहा है, मतलब किसानों के हित को लेकर? किसानों के हित के लिए राज्य सरकार में जागरूकता है, वो किसानों के हर तरह से मदद के लिए तैयार है। अभी